नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत बंधन अभिनंदन है। जैसा कि अपन ने पिछली 7 क्लासें पढ़ ली हैं, अपन आज 8 क्लास पढ़ रहे हैं जिसमें भारत का संविधान 10 मिनट में 50 क्वेश्चन वन लाइनर अपन कंप्लीट करते हैं। आज देखते हैं अपन मौलिक अधिकार, राजकीय नीति निजक तत्व और मूल कर्तव्य। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हो सके तो चैनल की सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और अन्य लोग का भी भला हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अपन पर डे 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं और ये शाम के 7 बजे क्लास आपकी रहती है। ठीक है, आइए मित्रों, अब थोड़ा 10 मिनट के लिए अपन समय निकाल लें। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका होता? उच्चतम न्यायालय को। वह उच्च न्यायालय का मौलिक अधिकारों का दायित्व होता है लागू करने का। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय इनके लिए लागू कर सकता है। अधिकारों का हनन होने पर अपने अधिकारों का हनन होने के किसी व्यक्ति की सुनवाई कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है मौलिक अधिकारों में संशोधन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? न्यायपालिका होती है। कौन होती है? न्यायपालिका इसकी संरक्षण होती है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कब? अनुच्छेद 19 और 22 में। अनुच्छेद 19 और 22 में का स्वतंत्रता का अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 से 30 तक। अनुच्छेद 25 से 30 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित? शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24। कौन सा? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय आत्मा कहा। किसके लिए कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के एक अधिकार के लिए आत्मा कहा जाता है। कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है? अनुच्छेद 32 में के अंतर्गत आता है। तो मौलिक अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? जी, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कौन रिटें जारी करता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाती है। क्या जारी की जाती है? रिटें जारी की, जैसे समावेशी रिटें करती है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ये 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। ठीक है, आइए अपन एक एक करके समझते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है परीक्षाओं में। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। सबसे पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है, जिसने बंदी बनाया उस अधिकारी को यह आदेश देती है यानी सुप्रीम कोर्ट कि बंदी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाए। अगर कि उसने कोई गुनाह किया है, उसको बंदी बना लिया है, तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। फिर क्या होता है? उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है, यानी निचली अदालत ने या फैसला सुना चुका है, न्यायालय ने, निचली है जो है ना, तो यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश होता है। तो न्यायालय द्वारा यह जारी किया गया आदेश होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षण। प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध मोस्ट इंपोर्टेंट। जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके कार्य कर रही होती है, यानी जब न्यायालय है जो अपने अधिकारों का उल्लंघन करके कार्य कर रही है, ऐसा होना नहीं तो फिर भी ऐसा कर दिया, तो न्यायालय द्वारा यह जारी किया जाता है। न्यायालय द्वारा यह आदेश जारी किया जाता है प्रतिषेध का, है ना। न्यायालय कोई भी व्यक्ति जो अपने अधिकारों का उल्लंघन करे
है ना, तो ये न्यायालय उसके लिए कार्य कर रही होती है, तो न्यायालय यह आदेश जारी करती है। परमादेश क्या? परम आदेश। सुप्रीम कोर्ट एक आदेश और जारी करता है जिसके परमादेश। जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, तो जैसे कोई कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो न्यायालय उसके लिए एक आदेश जारी करती है कि काम को अच्छे से किया जाए, है ना। कोई भी सरकारी कर्मचारी है, जब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अपने पद का उल्लंघन कर रहा है, पद पे बैठा है और कर कुछ और रहा है ना, तो यह न्यायालय उसके लिए परमादेश या आदेश जारी कर सकती है। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या? अधिकार परीक्षा जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करे जिससे कि वह अधिकृत नहीं हो, फिर भी वह कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए आदेश जारी किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा करते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करे जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है ना, कि ऐसा काम नहीं करना है, फिर भी वो ऐसा गलत काम कर रहा है ना, नियम के विरुद्ध कर रहा है, तब यह सुप्रीम कोर्ट उसके लिए 5वां प्रकार की अधिकार परीक्षा रिट जारी करती है। व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी करता है? व्यक्ति हैबिकस रिट जारी करती है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबिकस बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकार की रिट जारी करती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिटें जारी करने का आदेश होता है, किसके पास होता है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। कौन कर सकता है रिटें जारी? सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय ये 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। और कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की रिटें। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं। मौलिक अधिकारों के संशोधन करने में सक्षम कौन होती है? संसद। कौन होती है? संसद होती है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस प्रकार की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। उसको 24 घंटे के अंदर यदि उसने कुछ अपराध किया है, तो न्यायालय में 24 घंटे के अंदर उसे पेश किया जाना चाहिए। है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवी कॉर्पस, है ना। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के भाग 4 से लिए गए हैं। आयरलैंड से भाग 4 से, आयरलैंड या रूस से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्या करना था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। किसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया। किसके लिए अधिक प्रभावी बनाया गया? तो 42वां संशोधन 1976 के अनुसार बनाया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग? भारतीय संविधान का कौन सा अंग जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के अधिकार दे रही है? क्या अधिकार दे रही? भारतीय संविधान का कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए अधिकार दे रही? नीति निर्देशक तत्व। कौन से हैं? नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख किया? अनुच्छेद 36 से 51। मौलिक अधिकारों एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का कथन है एक दूसरे के पूरक हैं। जो मौलिक अधिकार हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम लागू किया गया। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 41 में। भारतीय संविधान के भागों में न्यायपालिका कार्यपालिका का प्रावधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान का कौन सा भाग भारतीय नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय प्रदान करने को संकेत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य सरकार के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होती है? गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यानी जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा राज्य के निर्देशक तत्वों में यह उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 38 में वर्णित है। अनुच्छेद 38 में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत में गठित करने का आदेश दिया गया है? निर्देश अनुच्छेद 40 में। भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने के लिए जारी की गई। अनुच्छेद 44 में। भारतीय नागरिकों के लिए अनुच्छेद न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करने का उल्लेख है। अनुच्छेद 50 में। किस अनुच्छेद में कृषि पशुपालन का गठन किया गया? अनुच्छेद 48 में। शराबबंदी संविधान किस धारा के अंतर्गत? अनुच्छेद धारा 47 में। भारतीय संविधान को मूल कर्तव्यों में शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है।
कौन सी समिति है जो नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में शामिल करने की अनुशंसा देती है? स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों का निर्धारण करती है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान किस भाग में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? भाग 4 का में। भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 11 में, अनुच्छेद 11 में 51 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों का है सभी नागरिकों के लिए समान है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि 11 से 18 के सामाजिक एवं समानता के अधिकार में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, बाध्य योग नहीं है, संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकारों की श्रेणी से हटकर अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 300A में अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? किसी याचिका के अधीन किसी कर्मचारी की कार्यवाही के लिए रोका जा सकता है, यह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। धन्यवाद साथियों।